बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुखारी व मुस्लिम शरीफ में मुदरजा ज़ैल हदीस है कि बनी इसराइल के 3 आदमी थे। उनमें से एक आदमी बर्स का मरीज़ था। उसके पास एक आदमी ने आकर कहा कि भाई, क्या आपको कोई परेशानी है? उसने कहा, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊं? एक तो मैं बर्स का मरीज़ हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, और दूसरा रिज़्क़ की बड़ी तंगी है। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला आपकी बीमारी भी दूर कर दे और आपको रिज़्क़ में बरकत भी अता फरमा दे। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और अल्लाह ताला ने उसे एक ऊँटनी अता फरमाई। इस ऊँटनी की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हज़ारों ऊँटों और ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक बन गया, जिसकी वजह से वो बड़ा अमीर आदमी बन गया और रहाइश के लिए महल बना लिए। दूसरा आदमी गंजा था। वो आदमी इस गंजे के पास आया और पूछा, क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? उसने कहा, जनाब, मेरे सर पर तो बाल बिल्कुल ही नहीं हैं। जिसके पास बैठूं वही मजाक उड़ाता है। जो कारोबार करता हूँ ठीक नहीं चलता। उसने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला तुझे सर पर खूबसूरत बाल भी अता फरमाए और अल्लाह ताला तुझे रिज़्क़ भी दे दे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हज़ारों गायों के रेवड़ का मालिक बन गया। वो भी आलीशान महल में बड़े ठाठ की ज़िंदगी गुजारने लग गया। तीसरा आदमी अंधा था। वो आदमी उस अंधे के पास गया और उससे पूछा, भाई, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? उसने कहा, जी, मैं तो ठोकरें खाता हूँ, लोगों के घरों से जाकर मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ, टुकड़े मांग मांग कर खाता फिरता हूँ। मैं ना अपनी माँ को देख सकता हूँ और ना बाप को। मेरी भी कोई ज़िंदगी है। इसके अलावा रिज़्क़ की भी तंगी है। उस आदमी ने उसकी बिनाई के लिए और रिज़्क़ की फराखी के लिए दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने उसे बिनाई भी दे दी और उसको एक बकरी दी। उस बकरी का रेवड़ इतना बढ़ा कि वो हज़ारों बकरियों का मालिक बन गया। इस तरह वो भी आलीशान महल में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने लग गया। कई सालों के बाद वो तीनों अपने वक्त के सेठ कहलाने लगे। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद वही आदमी पहले आदमी के पास आया और उसने उससे कहा, मैं एक मोहताज हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया हूँ। उसी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ आपके पास है। आप उसमें से उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दें। जब उसने सुना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो उसका पारा चढ़ गया और कहने लगा, जलील किस्म के लोग मांगने के लिए आ जाते हैं। ख़बरदार, आइंदा ऐसी बात ना करना। मैं अमीर, मेरा बाप अमीर और मेरा परदादा अमीर था। हम तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं। तुम होते कौन हो ये बात करने वाले कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं जूते लगवाऊंगा। चुनाचे उसने कहा, अच्छा मियाँ, नाराज़ ना होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे। वो ये कहकर चला गया तो उसके जानवरों में एक बीमारी पड़ गई और उसके सब ऊँट मर गए और बर्स की बीमारी भी दोबारा लग गई। गोया वो जिस हालत में था उसी हालत में दोबारा लौट आया। इसके बाद वो शख्स दूसरे आदमी के पास गया और उसे कहा कि मैं मोहताज हूँ, मैं उसी अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ जिसने आपको सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ है तो मुझे भी कुछ दे दो। जब उसने ये बात की तो वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम तो मुफ्त खोरे हो, हमने कमा कर इतना कुछ बनाया है। मैंने फ़लाँ सौदा किया तो इतनी बचत हुई और फ़लाँ सौदा किया तो इतने कमाए। लोग मुझे बड़ा कारोबारी कहते हैं। मेरी तो ये खून पसीने की कमाई है। ऐसे ही दरख्तों से तोड़कर नहीं लाए हम, और ना ही चोरी का माल है। अब चला जाए यहाँ से, वरना थप्पड़ लगाऊंगा। जब उस अमीर आदमी ने खूब डांट की तो उसने कहा, भाई, नाराज़ ना होना, तुम जैसे पहले थे अल्लाह तुम्हें दोबारा वैसा ही कर दे। चुनाचे उसके सर के बाल भी गायब हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी गायों में एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी जिससे सब गायें मर गईं। इस तरह वो जैसा पहले था वैसा ही बन गया। उसके बाद वो शख्स तीसरे आदमी के पास गया और उससे कहा, भाई, मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ, मोहताज हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया।
اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی دے دو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، بھائی تم نے بالکل سچ کہا ہے، میں تو اندھا تھا۔ لوگوں کے لیے صرف رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا۔ میری بھی کوئی حالت تھی؟ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا، مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، 2 تو اپنی بنیاد کو بھول گئے ہیں، مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی بن گیا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیے اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ اس نے ہمیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اللہ حافظ۔